बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ा किसान था जिसके 4 बेटे थे। उसकी संपत्ति अच्छी खासी थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अपनी संपत्ति को चारों बेटों में कैसे बांटे। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि किसे कितनी संपत्ति दी जाए, क्योंकि वह देखना चाहता था कि उसके चारों बेटे कितने बुद्धिमान और योग्य हैं। एक बार किसान ने अपने चारों बेटों को बुलाकर 1-1 रुपए का सिक्का दिया और कहा, ऐसी चीज लाओ जिससे पूरा घर भर जाए। जो सबसे अच्छा समाधान लाएगा उसे मैं अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दूंगा। तो सभी बेटे यह सुनकर सोच में पड़ गए। यह कोई साधारण काम नहीं था और हर बेटा समझ गया कि इस काम में उनके पिता की बुद्धिमानी छिपी है। हर कोई अपने तरीके से सोचने लगा कि ऐसी क्या वस्तु हो सकती है जो इतने कम पैसे में खरीदी जा सके और पूरा घर उससे भर जाए। पहला बेटा बहुत ही सीधे दिमाग का था। उसने सोचा कि सबसे सस्ती और अधिक जगह घेरने वाली चीज क्या हो सकती है। वह बाजार गया और उसने वहां से भूसा खरीदा। उसे लगा कि भूसा बहुत हल्का और सस्ता होता है और इसकी बहुत सारी मात्रा खरीदी जा सकती है। वह भूसा लेकर आया और उसे घर में हर कोने में फैला दिया, लेकिन भूसा से पूरा घर भर नहीं पाया। किसान ने सिर हिलाते हुए कहा, यह काफी नहीं है। दूसरा बेटा थोड़ा चालाक था। उसने सोचा कि अगर वह कुछ हल्का और अधिक जगह घेरने वाली चीज लाएगा तो बेहतर होगा। इसलिए वह बाजार गया और उसने 1 रुपए में खूब सारा कपास खरीदा। जब वह घर लौटा तो उसने कपास को पूरे घर में फैलाने की कोशिश की। कपास बहुत हल्का और अधिक मात्रा में था, लेकिन फिर भी इससे पूरा घर नहीं भरा। किसान ने फिर से असंतोष जताते हुए कहा, यह भी पूरा नहीं हुआ। तीसरे बेटे ने सोचा कि उसे कुछ ऐसा लाना चाहिए जो ज्यादा जगह घेर सके और बहुत ही सस्ता हो। वह बाजार गया और उसने 1 रुपए के गुब्बारे खरीद लिए। उसने गुब्बारों को फुलाया और उन्हें पूरे घर में रख दिया। घर का कुछ हिस्सा गुब्बारों से भर गया, लेकिन फिर भी घर के कुछ हिस्से खाली रह गए। किसान अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। चौथा बेटा सबसे शांत, धैर्यवान और सोच समझकर काम करने वाला था। उसने अपने पिता की चुनौती को बहुत ध्यान से सुना और समझा कि यह केवल भौतिक वस्तुओं को घर में भरने की बात नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करना है जो समस्या का सही हल हो और पूरे घर को वास्तविक रूप से भर दे। उसे 1 रुपए से ऐसी वस्तु लानी है जो पूरे घर को भर दे। बाजार जाकर उसने एक छोटी सी मोमबत्ती खरीदी। मोमबत्ती उसे इसलिए सही लगी क्योंकि उसे पता था कि प्रकाश ही वह चीज है जो पूरे घर को भर सकता है। प्रकाश हर कोने में जाएगा जहां अन्य वस्तुएं नहीं जा सकती। शाम को जब सभी बेटे वापस घर आए, तब चौथे बेटे ने घर आकर मोमबत्ती जलाई और उसे घर के बीचों बीच रख दिया। जैसे ही मोमबत्ती जली, उसकी रोशनी फैलनी शुरू हो गई। थोड़ी देर में उस हल्की सी मोमबत्ती की रोशनी पूरे घर में फैल गई। कमरे का हर कोना, हर दीवार और छत रोशनी से जगमगा उठी। जब किसान ने देखा कि उसके बेटे ने मोमबत्ती की रोशनी से पूरा घर भर दिया है, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने समझ लिया कि उसका चौथा बेटा सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि उसने ज्ञान और समझदारी का इस्तेमाल किया, जिससे पूरा घर वास्तव में भर गया। इस कहानी का संदेश यह है कि ज्ञान का प्रकाश सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में कई बार चुनौतियों का सामना होता है, लेकिन बुद्धिमानी और सही दृष्टिकोण से हम उनका हल निकाल सकते हैं। मोमबत्ती की रोशनी ने न केवल घर को भरा, बल्कि यह भी दिखाया कि वास्तविक हल हमेशा भौतिक चीजों से नहीं आता। कभी कभी सबसे सरल और सूक्ष्म चीजें भी सबसे बड़ी समस्याओं का हल हो सकती हैं। चौथे बेटे ने अपनी बुद्धिमानी और सादगी से यह साबित कर दिया कि वह सबसे योग्य है। इस तरह चौथे बेटे ने अपनी सूझबूझ से अपने पिता को प्रभावित किया और यह साबित कर दिया कि सही ज्ञान और सोच ही असली ताकत है।